हरियाणा का बजट सत्र लगातार जारी। इस बजट सत्र का अगर जिक्र किया जाए तो बीते दिन से ही जो है हरियाणा के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक का जो पैसा 590 करोड़ का जो कहा जाता जिक्र हुआ था कि वो गबन हो चुका है, यानी कि इसको सब फ्रॉड हुआ है। इस मामले को लेकर विरोधी पार्टी यानी विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया। चाहे कल बीते दिन की बात की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात की गई तो जो है स्पीकर की तरफ से मना किया गया और मुद्दा इतना उठा कि कांग्रेस ने हंगामा किया और वॉकआउट करके चली गई। आज भी कांग्रेस की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और सरकार को पता नहीं चलता। अब इस पूरे मामले को लेकर आज सदन के अंदर सीएम सैनी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने पूरा ब्यौरा रखते हुए ये जानकारी जो है सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बताई कि IDFC का फर्स्ट बैंक का जितना भी पैसा था 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया गया है। उन्होंने जो कुल जो डाटा है जो सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बताया है कि 556 करोड़ जिसमें ब्याज जो है 22 करोड़ भी शामिल है, वो सारा पैसा 24 घंटे के अंदर अंदर हमने वापस ले लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापस आ गया, उसको भी हमने जमा ये हो गया है और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई जाग भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि कल और आज भी मैं देख रहा था, मैंने तभी ये कहा है कि बड़े बड़े बैनर्स लेकर के सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे थे भी बड़ा घोटाला हो गया, बहुत ज्यादा
भ्रष्टाचार हो गया। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो एक एक पाई का हिसाब भी रखती है, उसके ऊपर ध्यान भी रखती है कि कोई उसको गलत खर्च ना करे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथियों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है कि अब हरियाणा की शासन प्रणाली भी वो पूरी रूप से बदली हुई है, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था, जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था, मेरे पास कई फाइलों को दबा दिया जाता था, जिम्मेदारी तय नहीं होती थी माननीय अध्यक्ष जी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। ये हालात थे माननीय अध्यक्ष जी। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस और टू करप्शन की नीति पर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये हाउस को जानकारी देना चाहता हूं। सीएम सैनी ने साफ तौर पे कहा कि ये पारदर्शिता की सरकार है, यहाँ पर जो भी घपला करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ लोग सम्मिलित थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो अब इसके अंदर और लोगों का रिकॉर्ड सामने जिसका निकल कर आएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि एक खबर छपी जिसमें एक लेटर भी जारी की जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक का 590 करोड़ का जिक्र आता है। हालांकि ट्रांजैक्शन के दौरान ये जो घपला सामने आता है, मामला इतना तूल पकड़ता है कि विरोधियों को एक मुद्दा मिल जाता है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज सीएम सैनी ने सदन के शुरुआती दौर में, जैसे ही सदन शुरू होता है, क्योंकि गवर्नर एड्रेस के ऊपर बहस जो लगातार जारी है, तो जहां कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया, तो वहीं पर सीएम सैनी ने इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पे कर दिया कि ये उन्होंने पूरा बकायदा डाटा बताते हुए कहा कि किस तरीके के साथ कितना पैसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो सम्मिलित उनके खिलाफ 4 से 5 उन्होंने व्यक्ति बोले हैं, बाकियों की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा हम नहीं इधर उधर जाने देंगे। सो अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक फ्रॉड होता है, विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है, लेकिन क्या अब आने वाले समय में इस मुद्दे को और देखा जाएगा? लेकिन सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि हमने सारा पैसा रिकवर कर लिया। अब विपक्ष इस मुद्दे को कैसे देखता है, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मंत्री।